हम तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। अच्छा। 2024 के बाद। तो एक मोदी जी के पास विजन है, उस विजन पे वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो मेंटल एज है वो 85 है, 85 वो यंग नहीं है। लेकिन हमारे जो पीएम मोदी की जो मेंटल एज है वो 25 है। 25 तो सब तो यंग वही है ना। कांग्रेसी जो जितने थे सबको अपने को विचार दिया, फिर अभी जोड़ने का बात कहाँ से आ रहा है भाई? पहले तोड़ने का पहले सोचने चाहिए थे ना। पहले भारत में पूरा कांग्रेस ही कांग्रेस था, अभी तोड़ा किसने? राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेते नहीं, कांग्रेसी ही लेते होंगे। कांग्रेसी भी नहीं लेते। कांग्रेसी भी उनको सीरियस नहीं लेते। नीतीश से तो लुटिया डूब रहा है। क्यों भैया? डूबता हुआ जहाज में वो सवार हो चुके हैं। एक खाली बोलते थे हम जंगल राज है, जंगल राज है, फिर उसी जंगल राज में मंगल मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? Yeah, just मृत्युंजय पांडे। पांडे जी कहाँ से हैं आप? I am from इलाहाबाद। आप इलाहाबाद से? Yes. अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जो ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा उनकी कर्नाटका में आ गई है। सर लोग भी कर्नाटका से हैं, लेकिन ये लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? मे बी कर्नाटका में थोड़ा सा उनके पास कम समर्थन है, लेकिन इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया में। क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जैसे देख रहा हूँ कि एक जागरूकता फैल रही है कि वास्तव में राहुल गांधी अब कुछ कर सकते हैं। एक बच्चा भी जान रहा है, यात्रा चल रही है। तो एक जो उनका एक सेट था, माइंड सेट लोगों के अंदर कि लगता था कि नहीं राहुल गांधी नहीं कर सकते, वो उससे ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, ऊपर आ रहे हैं। आ रहे हैं और लगता है कि इस बार अगर वो लोकसभा का चुनाव होगा तो पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करने में वो सफल रहेंगे। अच्छा प्रदर्शन करेंगे या सरकार में आएंगे? सरकार में आना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है 2034 में कि 2034 में 34 में लाएंगे वो। तब जब तक मोदी जी जिंदा हैं तब तक प्राइम मिनिस्टर वही रहेंगे। जब तक मोदी जी जिंदा है प्राइम मिनिस्टर वही रहेंगे। और 2034 में हो सकता है कि वो आ जाए, नहीं तो अमित संन्यास लेने वाले हैं इसके बाद। शाह है ना, अमित शाह है। अमित शाह उसका कार्यभार पूरा अमित शाह संभालेगा ना। योगी जी का भी नाम उठ के आ रहा है। योगी जी 2040 के बाद, 2040 के बाद योगी जी, 2040 के बाद योगी जी। और अभी मोदी जी और अमित शाह जी को चलने दीजिए। अभी यूपी का डेवलपमेंट होगा, योगी जी यूपी का डेवलपमेंट करेंगे। जैसे उन्होंने एक गुजरात मॉडल बनाया था, वैसे योगी जी यूपी मॉडल बनाएंगे। देन हम उनको लेके आएंगे 2040 में। राहुल गांधी अभी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसमें वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पूरा प्लान है, हमारी सरकार अगर आएगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। जो 2014 में जो गवर्नमेंट नहीं बना पाया ना, वो नहीं अब 2034 में ही बनाएगा। जितनी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी उनकी 2014 में थी, उतनी अभी वो 2034 तक आने में लगेगा, टाइम लगेगा। भाई साहब बोल रहे हैं उनका ग्राफ बढ़ रहा है। सर ग्राफ बढ़ने से थोड़ी होता है, मेजोरिटी चाहिए होता है। वो मेजोरिटी उनको 2034 में के बाद ही मिलेगी, और वो भी उम्मीद कम है, उम्मीद कम है। क्लियर वी आर ऑन वन मदर ब्रदर। अच्छा, बहुत भाई है, सगे भाई है। या सगे भाई हैं। लेकिन आप लोग के विचार मैच बिल्कुल। एंड बेसिकली माई फैमिली इज फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सो फर्स्ट उनका वास्तव में ग्राफ बढ़ रहा है और वो एक मेजर अपोजिशन में रहेंगे और वास्तव में इस बार जो बोलेंगे लोग समझेंगे और इफेक्ट होगा उनकी बातों का। इस बार क्लियर है क्योंकि वास्तव में ग्राउंड में वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी संगठन है, संगठन में थोड़ा सा कांग्रेस उनको कैपेबल मानती होती तो उनको अध्यक्ष बनाती ना कांग्रेस का। किसका? कांग्रेस के अध्यक्ष। अभी तो री इलेक्शंस हो रहा है, कोई खड़के उड़ के आएगा अध्यक्ष बनेगा। वो तो अध्यक्ष भी नहीं बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनेंगे? अच्छा। खुद की पार्टी के अध्यक्ष बनने में स्ट्रगल हो रहा है, पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। आपने भैया को जवाब दिया भैया। नहीं बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि बने कोई, यहाँ पे देखिए नड्डा साहब हैं, लेकिन मेन कौन है? तो जो लगता था कि नहीं यही गांधी परिवार ही चलाएगा, गांधी परिवार चलाएगा, उसको हट करके नहीं कोई भी चला सकता है। आइए और ग्राउंड में जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। अब वो ग्राउंड में मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, फिर आगे पीएम बनेंगे। अध्यक्ष कौन बनेगा? राहुल गांधी। अरे वो कहाँ अध्यक्ष बन रहा है, कोई और? अभी देखिए, अभी सबसे युवा थरूर है ना अभी। देखिए अभी नहीं, मैं अभी 5 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। वो ग्राउंड में वर्क करेंगे, अपने आप जनता बोलेगी कि ये इनको अध्यक्ष बनना चाहिए। कोई अराउंड 51 से 55 साल के हो गए हैं, अभी कितना उनसे ग्राउंड अपोजिशन में सबसे युवा कौन है? अपोजिशन में अगर देखा जाए, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, अपोजिशन में सबसे युवा राहुल गांधी ही हैं जो टक्कर दे रहे हैं। और सारे तो 80 साल के हो गए हैं, सब 70 साल। मोदी भी 70 साल के बाद घर बैठना चाहिए उनको। देखो क्या होता है, मेंटल एज जो मोदी जी की है वो 25 साल की है, तो सबसे यंग वही है मोदी जी। उनकी मेंटल जो एज है, एज 2 तरह की होती है, इट्स योर फिजिकल एज एंड वन इज अ मेंटल एज। राहुल गांधी की जो मेंटल एज है वो 85 है, 85 वो यंग नहीं है। लेकिन हमारे जो पीएम मोदी की जो मेंटल एज है वो 25 है। 25 तो सब तो यंग वही है ना। वो तो ठीक है, एज इज जस्ट नंबर। एक दौर होता है सब चीज़ों का। उस दौर में पीक पर है, नो कोई मैटर नहीं, अच्छा काम भी कर, लेकिन दौर आता है जाने के लिए। आया कांग्रेस का, गया और फिर से आएगा। लेकिन उस दौर में, जब आने वाले दौर में आप देखेंगे तो कौन है सबसे मेजोरिटी में खड़ा हुआ? और राहुल गांधी मिलेंगे और कोई नहीं है। कोई नहीं है और। बिल्कुल कोई नहीं है। अच्छा। मे बी संगठन में थोड़ी कमजोरी हो सकती है,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको सीखने की ज़रूरत है, लेकिन निकल कर आने वाला बंदा कोई होगा आगे 5 साल के बाद, वो राहुल गांधी होगा। और आप यही क्वेश्चन दूसरों से कर रहे होंगे कि अब राहुल गांधी कब तक रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइए आप, मोदी जी के वो बंदा 5 साल खत्म होने वाला है, 2024 में फिर से चुनाव है, ये बताइए 2024 में क्या लग रहा है, मोदी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वापस बन पाएंगे? 100%। देखिए, वास्तव में चाहिए ये कि अब उनको किसी को प्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा, क्या होता है कि 15 साल वही करेंगे, अब आप हटे और प्रेजेंट करें। कोई प्रेजेंट करने वाला उनके पास कोई नहीं है। रुकिए 1 मिनट, कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे और दलों में देखिए लोग खड़े हुए हैं आने के लिए। तो बीजेपी में ऐसा कोई कैपेबल पर्सन है ही नहीं जो आगे अब आ सके। बिल्कुल नहीं। भाई का सवाल, एक्चुअली होता क्या है ना सर, आप कभी भी किसी भी एक बड़े पोस्ट पर जाते हो तो आपको 10 ईयर लगता है चीज़ों को ठीक करने में। ठीक है, आप एक इंटरनेशनली बैकग्राउंड, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करते हो, आपकी फॉरेन पॉलिसीज क्या हैं, वो सब करने में सब 10 ईयर लगता है। 2024 के बाद ही तो काम होगा। हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, हम टॉप 3 में आएंगे, हम चाइना को पीछे छोड़ेंगे। इस 2024 के बाद ही होगा वो। अभी हम टॉप 5 में है ना, टॉप 5 इकोनॉमिस्ट है ना, हम इकोनॉमी में है ना, हम तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। अच्छा। 2024 के बाद तो एक मोदी जी के पास विजन है, उस विजन पे वो काम कर रहे हैं, जिसमें टाइम लगता है। वो अच्छे अच्छे भाषण देना और इफेक्ट करना, माइंड मेकअप करके वोट लेना और आगे बढ़ना, काम भी करना, वो अलग चीज़ है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जो वास्तव में काम करता है वही 70 सालों तक राज कर सकता है। देखेंगे आप कि 10 साल के बाद जनता जान जाएगी यार, नहीं अब हो गया बहुत। राहुल गांधी जी की रियलिटी क्या है? राहुल गांधी की रियलिटी बता दो। नहीं, रियलिटी कुछ नहीं है। राहुल गांधी नहीं, पे काम कर रहे हैं, कष्ट हो यार। मैं जिसके परिवार के 2-2, 3-3 लोग अपने भारत माता के लिए मर गए हों, शहीद हो गए हों, उसके किसी भी चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता अपने आप में। वो किसके राहुल गांधी, उनके जो जेल नेहरू जी थे, उनके जो पिताजी थे, उस टाइम पे उनके जो क्लॉथिंग धुलने जाती थी ना, फॉरेन जाती थी। कहाँ हम लोग साला घोड़ा गाड़ी से चलते थे, झुग्गी से चलते थे। मैं समर्थन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो भी अपना धुलवाएं, बाहर कपड़ा पहन ही रहे हैं। एक प्रधानमंत्री और जो सोसाइटी होती है वो मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई मर के दिखाए बीजेपी में, कौन मरा हुआ है आज तक बताइए? जरूरी है क्या? मरना जरूरी है? मतलब नहीं, वो कहते हैं देशभक्त प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। प्रधानमंत्री जो मर गया और वही उसी का वंशज आज रोड पे टहल रहा है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वास्तव में ग्राउंड में काम करने के लिए एक ठोस होना चाहिए। भाषण दे करके और प्रलोभन देकर कुछ नहीं होता है। देखिए, जो गांधी फैमिली थी उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया। रियलिटी वो है, आज हम लोगों को पता चल रहा है कि यार अकबर महान तो था ही नहीं कभी, बट हमें बताया गया अकबर महान था। आप जिस जगह पे खड़े हो, इसका कर्तव्य पथ अभी कुछ दिनों पे नाम हुआ, इसके पहले क्या नाम था? प्रोपेगेंडा राहुल गांधी की फैमिली ने ही फैलाया हुआ है, वो 100% प्रोपेगेंडा फैमिली ही है। अच्छा, वो ये बताइए आप, मोदी जी ने क्या ऐसा काम कर दिया जो आप इतने फैन हो गए? देखिए सर, मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं काठमांडू में रहता हूँ, मेरा बिजनेस काठमांडू में है। तो जो एक डिफरेंट कंट्री में रहता है ना, वहाँ पता चलता है आपके डिफरेंट कंट्री का ओनर। जब आप इंडिया का नाम शान से लिया जाता है तो आपको प्राउड होता है, यार वी आर इंडियंस। तो जब इंडियंस के नाम पे वहाँ पे मोदी की जय जयकार होती है। भले हमारे कंट्री की विरोध सब चीज़ों का होता है, लेकिन जो विरोध जेन्युइन तरीके से होना चाहिए, उन्होंने किया है। एक उनकी फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने एस जयशंकर सबके सामने बोलता है कि आप क्रूड ऑयल आप यूरोपियन कंट्री लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है रसिया से, हम लेते हैं तो आप पूरी यूरोपियन कंट्री को प्रॉब्लम है। ठीक है, उसने बोला आप पहले बंद करिए ऑयल लेना रसिया से, फिर हम भी बंद कर देंगे। तो ऐसे बेबाकी से जवाब कोई फॉरेन मिनिस्टर आज तक दे पाया है? नहीं। एस जयशंकर स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। एस जयशंकर इन फॉरेन पॉलिसी 2-3 साल पहले उसकी पॉलिसी गंदी थी, बट अभी अच्छा हो गया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा हो गया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मान सकता हूँ कि पॉलिसीज अच्छी हैं। आप भारत के जो गरीब किसान वर्ग का जो मजदूर है, आप देखिए कितना परेशान है, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। तो आप उन जो जीरो से उठने वाला आदमी है उसको कितना फायदा दे पा रहे हैं, ये मुझे बताइए। हर जो बेसिक नीड्स है सारी महंगी हैं, बेसिक नीड सारी महंगी है। आप कंपेयर टू, आप बड़े मजबूरी में बोल रहे हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आपके हिसाब से बनना कौन चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए अभी एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, हो सकता है 5 साल तक और वो कवर अप कर सके माइंड जनता का, उसके बाद तो खत्म होना है। बनना कौन चाहिए आपके हिसाब से? देखिए वास्तव में करंट में तो मोदी को एक विकल्प देना चाहिए। अब कि हो गया, हम 75 साल होने वाले हैं, अब एक लोग अब वो रिप्रेजेंट करें, अब वो प्रेजेंट करें, अब वो प्रेजेंट करें किसी को, अगर आगे 10 साल और रहना है तो। दो चीज़ें होती है। देखिए, हमने कांग्रेस को 60 ईयर देखा। अगर आप महंगाई की इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन एक दिन में नहीं आता
100% ना, उसके लिए एक टाइम लगता है और इन्फ्लेशन एक दिन में जाता भी नहीं है। अगर हम 60 ईयर से, आपको पता है आज से 25 साल पहले आपके यहाँ राइस दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट होता था, लेकिन आज हम क्या करते हैं, दूसरों कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एक दिन में ना आता है ना एक दिन में जाता है। तो 60 ईयर में हमारे राहुल गांधी जी की जो पार्टी थी, उन्होंने बोला गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने गरीबी तो नहीं हटाया, लेकिन गरीबों को ही हटा दिया। गरीबों को ही हटा दिया। गरीबों को हटा आप लोग दिया। खड़े रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है, हम कहाँ से हैं आप? बिहार से, सिवान जिले बिहार से। से हैं आप? नीतीश कुमार के बिहार से? हाँ, तो ये बताइए भाई, क्या होने वाला 24 में? 24 में मोदी ही आएंगे। मोदी आएंगे? हाँ एकदम। अरे अब तो नीतीश कुमार भी खड़े हो रहे हैं। नीतीश से तो लुटिया डूब रहा है। क्यों भैया? डूबता हुआ जहाज में वो सवार हो चुके हैं। हाँ। एक खाली बोलते थे हम जंगल राज है, जंगल राज है, फिर उसी जंगल राज में मंगल मना रहे हैं। हाँ। क्यों नहीं? नीतीश कुमार क्यों नहीं आएंगे? नीतीश कुमार तो नहीं आएंगे, वहाँ तो केवल बीजेपी आएगा। आपकी बार बिहार में बीजेपी। बिहार में बीजेपी है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनने वाले? मोदी बनेंगे। हाँ, केवल मोदी। 2024 में मोदी के आगे कोई हल ही नहीं है, अरे टिकटा। ऑप्शन तो है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है आपकी दिल्ली के। अरे बहुत पीछे हैं अभी तो, सारा विपक्ष लगा हुआ है। केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, इससे लगे हैं लोग विपक्ष में। केजरीवाल की बात तो मत ही हाँ। करिए। केजरीवाल की बात मत ही करिए तो अच्छा है। उनकी बड़े भाई हैं बीजेपी के, वो क्या होता है, बीजेपी थोड़ा कम प्रोपेगेंडा करती है, वो ज्यादा करते हैं। अच्छा। उनके एक्सपर्ट बनने वाले हैं। देखिए अब बोलिए। क्या है, पंजाब में बोलते हैं कि दारू बैन नहीं करते पंजाब में, दिल्ली में दारू बैन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर देते हैं, भैया ऑनलाइन दारू खरीदो। मीन्स ये जो प्रोपेगेंडा है ना, सिर्फ केजरीवाल करते हैं। मुझे तो लगता था बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करेंगे, क्लीन पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन दुनिया की सबसे घटिया पॉलिटिक्स केजरीवाल जी करते हैं। सबसे घटिया पॉलिटिक्स, एक लेबल ही नहीं है उस आदमी का, कोई लेबल ही नहीं है। राहुल गांधी का एक लेबल है, या नीतीश कुमार जी का एक लेबल है, चलो नीतीश कुमार दल बदलू है, जहाँ पे घटिया क्या करते हैं? घटिया। आप सुनिए, अब वो कहते हैं कि हमारे फ़ोन में रिचार्ज ही नहीं है किसी को फ़ोन करने के लिए, और चार्टर्ड फ्लाइट में घूमते हैं। मतलब यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? दिल्ली की जनता पता नहीं कैसे बेवकूफ़ बनी गई है। ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं। वो सब झूठ है, वही तो सबसे घटिया टाइप की पॉलिटिक्स करते हैं। वो गए हुए हैं ना, गुजरात गए हुए हैं ना, गुजरात ऑटो से जाएंगे ना, उनकी सारी जगह रिक्शा से जाए वो। आप ही बोले ना रिक्शा में घूमते हैं। रिक्शा में घूम रहे थे। हाँ तो गुजरात वो रिक्शा से गए हैं, हमें पता चला है। आप ही से हम सुने अभी जी वो रिक्शा। गुजरात में देखिए, वो बता रहे हैं कि फाइटर हम बता रहे हैं, वो जो प्रोपेगेंडा देखा ना आपने कि हमारे पास रिचार्ज नहीं है, इसके जो एक्सपर्ट हमारे बीजेपी है सेम यही कर रहे हैं। तो बीजेपी से सीख रहे हैं क्या? बिल्कुल, कुछ भी उसके कम्पिटिटिव में इस समय वही है। वो कम करता है, वो ज़्यादा करते हैं। और रिचार्ज नहीं है, जनता इफेक्ट होती है, हाँ यार ये तो ईमानदार, रिचार्ज नहीं, इसको दे दो। अरे 1 साल देगा, 5 साल देगा, कब तक देगा? 70 साल नहीं देगा। जो ठोस राजनीति करनी है, वास्तव में जीरो वर्ग को फायदा पहुंचाना है, अच्छे काम करने पड़ेंगे। ये नहीं बोलना पड़े रिचार्ज नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। आप जो अपना संघर्षशील मजदूर किसान आदमी है, जो वास्तव में डेली नीड्स में संघर्ष कर रहा है जीवन के लिए, उसको किस तरीके से आप फायदा पहुंचा रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को ऑप्शन मिल गया है अब केजरीवाल के रूप में। नहीं देखिए, लोग बोल रहे हैं एक वर्ग की पार्टी है, हर जगह नहीं देख रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस का जनाधार था, वहाँ वहाँ वो इफेक्ट कर रहा है, कोई बात मैटर नहीं। पंजाब में किया उन्होंने, दिल्ली में भी कांग्रेस थी, गुजरात में भी गए हुए हैं, तो गुजरात में भी बस। लेकिन कब तक करेंगे? बहुत जल्दी सारी कलाई खुल जाती है। एक सत्ता का दौर होता है, और दौर के बाद सब चीज़ें सामने होती हैं। सबको देखा, इनको देखा, बाद में वो जो वास्तव में ठोस वर्क किया है उसी के पास लोग जाएंगे। थोड़ा आगे है सर। क्या नाम है आपका? अशोक साहू। कहाँ से रहने वाले? मैं छत्तीसगढ़ भिलाई का हूँ। छत्तीसगढ़ से आए हैं, कांग्रेस सरकार है वहाँ पे। जी जी अच्छा, ये बताइए 2024 में क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस जीत के आएगी फिर से सत्ता में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी आएगी। बीजेपी जीत के आएगी? जी। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाएगी? कांग्रेस घोषणा और वादा तो बहुत कर रहा है ना। वैसे ही है कि जेब में माल नहीं है और जेब में हाथ डाल रहे हैं। अच्छा हाँ। तो ये बताइए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता ही नहीं, कांग्रेसी ही लेते होंगे। कांग्रेसी भी नहीं लेते, कांग्रेसी भी उनको सीरियस नहीं लेते। लो भैया, आप बोल रहे हो कोई सीरियसली लेता नहीं है, आप बोल रहे हैं कि सीरियस की बात यहाँ पर है। क्या फायदा है? छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट है। तोड़ दिया सब। एक मिनट रुको, क्या बोल रहे हैं आप? पहले तोड़ दिया सब, फिर जोड़ रहा है। कांग्रेस अच्छा, क्या तोड़ दिया? पहले खुद को खुद तोड़ दिया। कांग्रेसी जो जितने थे सबको अपने को विचार दिया, फिर अभी जोड़ने का बात कहाँ से आ रहा है भाई? पहले तोड़ने का पहले सोचने चाहिए थे ना। पहले भारत में पूरा कांग्रेस ही कांग्रेस था, अभी तोड़ा किसने? कांग्रेस को तोड़ा किसने? खुद ने। तो खुद अगर जिम्मेदारी लेके खुद से ये पद से हट जाओगे, तब अपने आप कांग्रेस जोड़ जाएगा। एक बात बताओ, भूल गए हैं जब